हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी। ये और ये पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसके डायगोनल से एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूफ करके दिखाना है ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। गिवन पार्ट आप लिख सकते हैं क्वेश्चन से ही। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। प्रूफ दैट में ये होगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन से ही सीधा हम लोग शुरू करते हैं। फ्रॉम ओ, यहां से ओ एम पैरेलल सी डी या डी सी इज ड्रॉ। यहां से हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लिए। ओ को इस तरफ कर दीजिए, ये एम। अब देखिए प्रूफ में आ गए। जब हम लोग बीपीटी पढ़े थे तो उसमें ध्यान दे रहे थे कि वही ट्रायंगल लेना है जिसमें पैरेलल लाइंस हो। जब ये पैरेलल ये है और ये इसके पैरेलल ड्रॉ किए तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब ये पैरेलल है तो ये ट्रायंगल हम लोग लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी आपके पास पैरेलल होगा ओ एम पैरेलल ए बी, क्योंकि आपका ए बी पैरेलल है सी डी के, इसलिए। अब क्या है, देयरफॉर फ्रॉम बीपीटी। बीपीटी का यूज करते हुए बोले थे कि ऊपर से लीजिए, है ना, जहां से वर्टेक्स होगा। तो सी एम बाय बी एम, तो ऐसा करते हम लोग उल्टा कर देते हैं क्योंकि ओ ए बाय ओ सी लेना है। तो बी एम बाय एम सी, बी एम बाय एम सी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी। ये हमारा पहला होगा इक्वेशन। अब आइए, ये पैरेलल ये है तो इस ट्रायंगल में लेंगे। एंड इन ट्रायंगल बी डी सी बाय आपका है ओ एम पैरेलल सी डी। तो देयरफॉर फ्रॉम बी पी टी आपका आएगा बी ओ बाय ओ डी इज इक्वल टू बी एम बाय एम सी। इक्वेशन 2। अब जरा दोनों के उस पार्ट्स को देखिए जो आपस में इक्वल है। देखिए ये पार्ट इक्वल है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। हम लोग को यही प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी ए डी इज अ मीडियन। ये मीडियन है। मीडियन मीन्स ये वो लाइन है, सेगमेंट है जो वर्टेक्स से चलता है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराता है, तो मीडियन है। ई इसका मिड पॉइंट है एडी का। अब कहता है कि इफ बी इज प्रोड्यूस, यदि बी को ज्वाइन करते हुए प्रोड्यूस करे तो एसी को एफ पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप प्रूव करके दिखाइए एफ, ये एफ इज इक्वल टू 1/3 AC। ये आपको प्रूफ करवाना है। यहां हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए एफ जी, और इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिख देंगे फ्रॉम डी डी जी पैरेलल बी एफ। इस बी एफ के पैरेलल इज ड्रॉन। अब आइए प्रूफ में, फिर वही बात, वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें पैरेलल हमारा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये पैरेलल ये है तो ये पूरा पैरेलल हो सकता है, ये हाफ भी पैरेलल, छोटा वाला पार्ट भी पैरेलल हो सकता है। तो एक ट्रायंगल ये ले सकते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए डी जी ये पैरेलल ये है, आपका होगा ई एफ पैरेलल डी जी। तो देयरफॉर आपका आ जाएगा ए ई बाई
हाँ, तो AE बाई ED इज इक्वल टू AF बाई FG, ये हुआ फ्रॉम BPT। अब क्या है, आपका जो दिया हुआ है कि आपका E मिड पॉइंट है, मतलब AE इज इक्वल टू ED होगा, मतलब ये कैंसिल यहाँ लिख सकते हैं आप। चलिए इसके अगले स्टेप पे लिखिए, AE बाई ED इज इक्वल टू AF बाई FG, ये कैंसिल हो गया। क्यों? तो रीजन में लिख दीजिए AE इज इक्वल टू ED, चाहे रीजन में लिख दीजिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इसलिए कैंसिल हुआ। अब यहाँ बचा 1। अब हम लोग क्या करते हैं, AF बाई FG, यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी AF इज इक्वल टू FG होगा, AF इज इक्वल टू FG, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन इन ट्रायंगल, इस बार लेंगे हम लोग ये पैरेलल ये है, तो BCF यहां भी आपका आएगा BD बाई DC इज इक्वल टू FG बाई GC, ये भी BPT से आएगा। फिर आपका क्या हुआ, BD बाई DC इज इक्वल टू FG बाई GC। अब क्या है, D जो है आपका मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया क्या, यहाँ 1 FG और यहाँ GC, इसका बाद में यूज करेंगे। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी आ गया आपका FG इज इक्वल टू GC, इसको इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ये दोनों रिजल्ट हम लोग कलेक्ट कर लिए। यहाँ देखिए FG दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन AF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GC, इसको आप X सपोज कर लीजिए। अब नाउ अगर हम AC का लेंथ लिखें, तो AC आपका 3 पार्ट्स में है, AF प्लस FG प्लस GC, सबका वैल्यू X है, AF भी X है, FG भी X है, GC भी X है, मतलब 3X हो गए। अब ये डिवाइड में चला गया, तो X इज इक्वल टू हो गया 1/3 AC। अब X के जगह हम लोग या तो AF रखें या FG रखें या GC रखें, क्योंकि हमको AF प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर AF रख दिए और यही हम लोग को प्रूफ करना था। इस तरह से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन समाप्त होता है। इस तरह का क्वेश्चंस आप बनाइए, सॉल्व करिए, कोशिश करिए बनाने का, सारा बनेगा। इस प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। अब हम लोग देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया, इसको देखते हैं हम लोग। क्राइटेरिया मतलब जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पढ़े थे कि किस किस कंडीशन में आपका जो है 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो है 2 ट्रायंगल के सिमिलरिटी का कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है वो आपका है कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल के सिमिलरिटी का कंडीशन। पहला कंडीशन है SSS कंडीशन, दूसरा है AAA कंडीशन। बुक में आपका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा है SAS कंडीशन। ये 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कब कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है। SSS कंडीशन, 2 ट्रायंगल है, सिमिलर कब होगा SS कंडीशन अप्लाई करने के लिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग जानते ही हैं, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। तो कंडीशन कहता है कि इफ AB बाय PQ यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR, देन triangle ABC similar triangle PQR by SSS condition
यानी तीनों साइड का रेशियो अगर सेम हो जाए तब हम लोग एसएसएस कंडीशन जो है अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है आपका ए कंडीशन। बुक में आपका ए कंडीशन भी दिया हुआ है, इसको ऐसा कह सकते हैं। अब इस कंडीशन ये तब कब अप्लाई होगा, तो हम जानते हैं कि ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो व्हेन ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दो एंगल अगर इक्वल हो गए आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो तीसरा स्वतः हो जाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू आर। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय AA कंडीशन या AAA कंडीशन, यहाँ पर इस परिस्थिति में AAA कंडीशन जो है अप्लाई होता है। अब थर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है आपका SAS कंडीशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, साइड एस फॉर साइड होता है, मतलब दो साइड, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। सपोज कर लीजिए ये है इफ AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो फिर ध्यान देने वाला बात है कि जो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो में इक्वल रेशियो में है, उनके बीच का एंगल ही आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों साइड थे, ये इसका मतलब ये दोनों साइड, तो इसके बीच का एंगल इन दोनों के बीच का एंगल का इक्वल होगा। इस कंडीशन में आपका ट्रायंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाय SAS कंडीशन। इस तरह से जहां पर ऐसी परिस्थिति बनती है, हम लोग इस तरह से कंडीशन तीनों जो है देख लेते हैं कंपेयर करके, और उसके बाद से हम लोग इन कंडीशंस का यूज करते हैं जैसा सूटेबल हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद से वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।